बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज लाहौर में स्पेशल कोर्ट में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज दोनों पेश हुए और आपको पता है मामला था ज़मानत का कि ज़मानत इनकी हो जाए। ज़मानत 11 तारीख तक पहले ही ली हुई थी, कोर्ट ने मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते थे। और आपको सबको पता है जो कुछ हुआ और जो पिछले काफ़ी अरसे से हो ही रहा है, कई अरसे से आप कह लीजिए साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं जो चीज़ मेरा फोकस जिस पे है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बुनियादी तौर पे एक ही नुक्ता है जो मैं बार बार उसका ज़िक्र करता हूँ। वो ये है कि आप इस चीज़ का जायज़ा लीजिए कि हमारे मुल्क की करप्ट माफिया किस कदर मजबूत है। वो इतनी मजबूत है कि माफिया का लफ्ज़ भी उसके लिए छोटा महसूस होता है। और फिर अगर आप उसको अदारों के और तहकीकाती अदारों के रवैये देखें तो यूँ लगता है कि वो सब उनके ताबे हैं, उनके रवैये अजीब व ग़रीब हैं और अदालतें भी यूँ लगता है जैसे बेबस हैं। यहाँ पे ये जो नक्शा मुल्क का नज़र आता है ये डिप्रेसिंग भी है। और इसको देख के तो इस चीज़ की घबराहट होती है कि एक बदी, एक बुराई वो जड़ पकड़ गई, वो यहाँ पे फैली हुई है और हम जानते बूझते भी उसको ख़त्म करने से कासर हम नहीं कर सकते। ये वो अलमिया है जो मुझे तो सोच विचार पे मजबूर करता है, लेकिन आपको भी देखना चाहिए, सबको सुनना चाहिए और इस पर देखना चाहिए कि किया क्या जा सकता है। और अगर कोई कलेक्टिव विजडम इजाज़त दे ऐसे किसी चीज़ की जिससे कि हालात बेहतर हो सकें तो उसका कुछ न कुछ तदारत किया जाए। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये आपको याद होगा 16 अरब रुपए का एक मुकदमा है, केस है जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई और इसमें जो गवाहान थे वो आपको याद है कि मकसूद चपड़ासी का इसमें ज़िक्र आता था। मुल्ज़मान में सलमान शहबाज का नाम है, शहबाज शरीफ साहब का नाम है और हमज़ा का नाम है। यहाँ पे जो पिछले दिन बहस हुई उसमें जो फ़ारूक बाजवा साहब वकील थे इसके FIA के, उन्होंने कहा कि जी इनकी ज़मानत ना ली जाए क्योंकि FIA इनको अरेस्ट करना चाहता है तहकीकात के लिए, तहकीकात मुकम्मल नहीं है। फिर खुदा जाने क्या हुआ, वकील साहब बेहोश हो गए अदालत में, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल। वो इस मुकदमे की हरारत बर्दाश्त न कर सके। अब इस सारे खेल में, इस सारी बातचीत में आप ज़रा तवज्जो कीजिए FIA के रोल पे। फ़ारूक बाजवा से पहले एक और इनके जो वकील थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, FIA की तरफ से, उन्होंने एक लेटर दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे FIA की तरफ से हदायत दी गई हैं कि हम इस केस की मज़ीद पैरवी नहीं करना चाहते। यहाँ तज़ाद आप नोट करें। और 2-4 दिन के बाद फिर ये आ जाता है किस्सा कि जनाब इनकी ज़मानत न दें, इनको हम अरेस्ट करना चाहते हैं ताकि इनसे तहकीकात की जा सकें। ना तो ये अरेस्ट करने वाली बात दुरुस्त थी और ना ही मुकदमा ख़त्म करने वाला किसी अखलाकी बुनियाद पे बात की जा रही थी कि जी हम पैरवी नहीं करना चाहते। असल किस्सा यही है कि नैब अब इस केस को, नैब कह रहा हूँ, FIA इस केस को अब ख़त्म करना चाहती है। इसके शबाहत वग़ैरह हर चीज़ जो है वो ख़त्म कर देना चाहते हैं ताकि वो वज़ीर आज़म को oblige कर सकें कि जो आप खा गए वो खा गए, अब हम आपके ताबेदार हैं और मज़ीद हम केस को आगे नहीं चलाएँगे। इस केस में पहले ही हादसात हो चुके हैं। आपको पता है कि डॉक्टर रिजवान वफ़ात पा गए, उसके बाद अब 2 दिन पहले मकसूद चपड़ासी भी वफ़ात पा गया। तो केस में तो पहले ही
मुश्किलात बड़ी शदीद आ गई, लेकिन बासूरत FIA ने यह स्टांस लिया हुआ था। आज जब हियरिंग हो रही थी तो FIA का जो तहकीकाती ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हम जैसे कहते हैं, उसने कहा जी कि ना तो मुझसे पहले जो तहकीकाती ऑफिसर था उसने को मुतालबा किया, उसने को रिपोर्ट दी और उसका मुतालबा था कि जी इनको अरेस्ट करना है, और मैं अब तहकीकाती ऑफिसर हूँ, मेरा भी कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि इनको अरेस्ट करना है। एक ही दिन में नैब का स्टांस ही बदल गया। कल वो ये कह रहे थे कि जी हमने इनको कस्टडी में लेना है, अरेस्ट करना है ताकि तहकीकात कर सकें, और आज तहकीकाती ऑफिसर कह रहा है कि ना मुझसे पहले वाले ने इनको अरेस्ट करने का कहा, ना मैं कह रहा हूँ। जज साहब फारग हो गए। अब जनाब मज़ीद बातचीत वहाँ पे हुई, और आप इमेजिन करें कि दीदा दिलेरी और हमारे लोगों की बेबसी देखिए। वहाँ ज़िक्र आया कि कल ये तय हुआ था कि वो नॉन बेलेबल वारंट जो जारी किए गए हैं उनमें कोई गलती थी, वो दुरुस्त करके तो फिर दोबारा नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी करने थे, उनका क्या हुआ। तो FIA के ऑफिसर्स ने अदालत को बताया कि सलमान शहबाज मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जिस पते पे हमें लिखा हुआ है, जिस पता वहाँ पे तो वह नहीं रहते, वहाँ पे नहीं है। दूसरे भी लोगों का बताया, मकसूद चपरासी का कहा जी वो गालिबन मर गया है, बहरहाल हमने इंटरपोल को कहा है कि उसकी डेथ जो है वो वेरीफाई करके दें, और एक और जो उनके गालिबन जैदी, वो उसका ट्रेसेबल नहीं, वो भी जी अपने एड्रेस पे नहीं है। आप इमेजिन करें, किसी ने यहाँ पे ये सवाल नहीं किया कि सलमान शहबाज अगले दिन टर्की क्या कर रहा था, आपके साथ बैठा हुआ हेड टेबल पे टर्की के प्रेसिडेंट के साथ खाना खा रहे थे आप, डिनर था, और उसमें शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठा हुआ था। कोई पूछ ही लेता, अदालत पूछ लेती, कोई पूछ लेता कि सलमान शहबाज को पेश करना कौन सा मुश्किल है, वो तो आपके साथ था। लेकिन ये सारे इतने मासूम और इतने बेगुनाह लोग हैं कि इनसे ये सवाल करना ही इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा गुनाह है कि ये किसी से सरजद होना नहीं चाहिए। आप इमेजिन करें कि किसी ने नहीं पूछा कि सलमान शहबाज कौन सा, वो को सलमानी टोपी पहन के फिर रहा है कि नज़र नहीं आता किसी को, और जो जिन्होंने पेश करना है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनसे भी सवाल नहीं किया कि वो तो आपके साथ था। सो ये तो आलम है इस केस का कि जो आप झूठ कहें, जो भी टालम टोल करें, अदालत ने ये तस्लीम करना, इसलिए कि आप खड़े हैं अदालत में, ये कोई आम आदमी नहीं है। सो कोई सवाल नहीं हुआ उस पर। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ख़ुद रोस्टम पे आ गए इजाज़त के साथ, और उन्होंने तकरीर की कि मुझे पहले भी नैब ने कस्टडी में रखा। मैंने कहा जी मेरा वकील साथ होगा तो फिर मैं सवालों का जवाब दूंगा। 12 ज़बानी मैंने उनको कुछ बता दिया था, और नैब की तहकीकात में हमने तावन किया। फिर नैब ने चालान रखा, क्या निकला, कुछ भी नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस किया जब, तो उन्होंने कहा ये सबूत ही इसमें नहीं है, और नैब से भी किसी ने नहीं पूछा कि भाई सबूत किधर रखा तुमने। सो आप देखिए बेबसी देखें अदारों की। हम तो ऐसे ही टक्करें मार रहे हैं, इस पर भी पैसा खर्च हो रहा है। कभी जज भी तनख्वाह खा रहा है, वो तफ्तीशी भी तनख्वाह खा रहे हैं, FIA भी आगे पीछे फिर रही है, उसको भी पैसे, उस पर भी पैसे लगते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का भी वक्त ज़ाया होता है, उसको आना पड़ता है, वो भी, उसका भी हुकूमत पाकिस्तान पे बोझ है। तो इन सब हालात में हम क्यों कर रहे हैं? हमें पता नहीं है इस चीज़ का, हमें नताइज का इल्म नहीं है कि क्या होगा आगे। हम भी इनकी तरह के मासूम हैं कि हम इन्हीं की कहानियाँ सुनते, पढ़ते, देखते रहते हैं, तज्जिए करते रहते हैं, जबकि हमें पता है। सो आज तज्जिया मैं कर रहा हूँ, मैं बैठा आज अंजाम बता रहा हूँ कि ये केस क्या है भाई, ख़त्म। ये क्यों टकरे मार रहे हैं? जो पैसा खाया वो खाया गया, ख़त्म बात। अब स्लेट साफ होगी और नए सिरे से आगे से काम शुरू होगा। आप देखेंगे हमें बख्शा नहीं जाएगा इन मामलात में। ये 1.5 साल जो मिलेगा
इसमें फिर कहानियाँ होंगी, इसमें फिर पैसा जो है वो आगे पीछे होगा और ये बेरहमाना हरकत जारी रहेगी। जिन लोगों ने पहले पैसा बनाया वो अब बनाएंगे और पहले से कहीं ज़्यादा बनाएंगे। तरीक़ाकार उनके मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि तजर्बात पहले से बेहतर हो गया, तजर्बा ज़्यादा है, अब सूझबूझ पहले से कहीं ज़्यादा है। तहकीकात के नतीजे में पता लग गया कि कहाँ कमज़ोरी थी, जहाँ पकड़े गए तो अब तो आप पकड़ भी नहीं सकेंगे। सो ये वो अलमिया है कि हम लुटते हैं, फिर दोबारा लुटते हैं, फिर हमें होश नहीं आती, फिर हम दोबारा फिर लुटते हैं और हम लुटते चले जाते हैं। और एक सिस्टम है कि वो लूटने वाले के साथ खड़ा है। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।